मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथ कोचिंग सेंटर। आज हम कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट के 9th चैप्टर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल के बारे में स्टडी करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? अकाउंट का 9th चैप्टर, +1 क्लास का 9th चैप्टर कौन सा है? जर्नल। अदर सारे चैप्टर्स जो मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल का, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? द बुक इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कब होती है? फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है। क्या? द बुक इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। फ्रॉम ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? वो सोर्स जैसे कि बिल हो गया हमारा, या कैश मेमो होगी, जो यानी कि रिसिप्ट वगैरह, जिसके बिहाफ पर हम बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं। डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है? जिसके अंदर हम अपना सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट, जर्नल इज द वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो जर्नल है एक वन है बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बेसिक बुक कौन सी है? जर्नल है। इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डिंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शंस है वो क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल वे में ट्रांसफर की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जिसके अंदर किसके अकॉर्डिंग की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पास की जाती है। किसके अंदर? जर्नल के अंदर। और जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक पार्ट है। यानी कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर बुक आती है जर्नल, जो इसका पार्ट है। इसका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर जो एंट्री पास की जाती है वो किस ऑर्डर में होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब जो जर्नल की बुक है, अगर मेरे बिजनेस का साइज क्या है? स्मॉल है, तो क्या होता है? सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर ही आ जाती है। बट जब मेरे बिजनेस का स्केल है, जो एरिया है, जो ट्रांजैक्शंस है, जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तब हमें क्या करनी पड़ती है? अपनी जर्नल को सब बुक्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सब जर्नल्स नोन एज स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स। जब मेरे बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, तो हमें अपनी जर्नल की बुक को भी कुछ स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। और इन बुक्स को क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की सब्सिडरी बुक्स। और ये कौन कौन सी होती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये 8 बुकें होती हैं जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। बट इनका जो नंबर है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग टू साइज या अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ बिजनेस चेंज होता रहता है। यानी कि बुक्स कितने टाइप की होगी, जो जर्नल होगी, वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस पे, साइज ऑफ बिजनेस पे। अब नेक्स्ट हम फीचर ऑफ जर्नल स्टडी करेंगे। हमने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्टडी कर लिया था। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या थी? जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसकी जो बुक्स थी ओरिजिनल एंट्री के अंदर, बुक्स कई टाइप की होती हैं, बट जो जर्नल है वो फर्स्ट बुक है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके अंदर सबसे पहले जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम इसका फीचर देखेंगे, फीचर ऑफ जर्नल। फर्स्ट फीचर है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। जो जर्नल है इसके अंदर सबसे पहले, जो जैसे बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले किसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल के अंदर। किसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल के अंदर। ए जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और ये क्या होता है? डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है डेली बेसिस पे, जो डे वाइज डे, जैसे कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी की एंट्री एक जगह लिखेंगे, फिर 2 जनवरी की एंट्री एक जगह लिखेंगे, 3 जनवरी, डेली रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है ये। थर्ड है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? डे वाइज डे एंट्री की जाती है। ए जर्नल इज रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन।
और जर्नल के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि जो जर्नल है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। फॉलो बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। जो जर्नल एंट्री होती है उसके नीचे, हर एक जर्नल एंट्री के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। जिसके अंदर जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन होने के बाद एक ब्रीफली उसके नीचे बता दिया जाता है कि ये किस बिहाफ पे की हुई है, किसके अकॉर्डिंग की हुई है। ए सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ देन वन एंट्री। और जो सिंगल जर्नल एंट्री होती है, एक एंट्री के अंदर हम कई एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, और उस एंट्री को क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री उसे कहा जाता है। एक बार दोबारा देख लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जर्नल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, और इसके अंदर क्या किया जाता है, ये किस बेस पे बनाई जाती है, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेस पे। जो एंट्रीज की जाती है वो किस ऑर्डर में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और जर्नल के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी जर्नल की बुक्स है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉलो बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। और जो ये ट्रांजैक्शंस है इसके अंदर वो किसके अकॉर्डिंग होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इस ट्रांजैक्शन होते ही उसके नीचे क्या होता है, फुटनोट के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी जाती है ब्रीफली, जिसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ए सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। और एक जर्नल एंट्री के अंदर एक से ज्यादा एंट्री की जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जो जर्नल हम बना रहे हैं, जिसके बारे में हमने स्टडी किया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, या उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, ओमिशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट इज मिनिमाइज। ओमिशन का मतलब होता है भूलना। अगर हम जर्नल के अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसके हेल्प से, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की हेल्प से, तो इससे बुक्स के अंदर होने वाली गलतियां क्या हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती है, कम से कम हो जाती है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो जर्नल होता है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है किस ऑर्डर में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन। देन इजीली फाइंड एंट्री व्हेन रिक्वायर्ड। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन करेंगे, देन अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन की नीड है किसी और डेट के अंदर, तो हम उस डेट की ट्रांजैक्शन इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी हमें रिक्वायर होगा। हेल्प इन पोस्टिंग लेजर। लेजर के अंदर बनाने, लेजर का मतलब क्या होता है, जो जर्नल के अंदर हमने ट्रांजैक्शंस बनाई है उसे इंडिविजुअली हर एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना। लेजर बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, जर्नल। क्योंकि जब जर्नल हमारे पास होता है तो उसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। गिव ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जर्नल के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसके नीचे, उसके फुटनोट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जिससे हमें क्या होता है, ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल जाता है कि भी ये ट्रांजैक्शन इसके अकॉर्डिंग हुई है। हेल्पिंग क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। कैसे चेक करने में हेल्प करती है क्रॉस चेकिंग की, क्योंकि जर्नल के बेस पे ही हम लेजर बनाते हैं, और लेजर के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड एस्पेक्ट्स हैं जो मैच नहीं करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भी हमारी लेजर के अंदर या जर्नल एंट्री के अंदर कोई गलती है। इससे क्या होता है, क्रॉस चेकिंग में हेल्प मिलती है। हम दोबारा अपने अकाउंट्स को जो लेजर के अंदर बनाए हैं उन्हें दोबारा चेक कर पाते हैं। हेल्प इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस। जर्नल के हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद उसे लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है। लेजर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी कि जब हमारे पास जर्नल होगा तभी हम क्या बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ये थी इसकी एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अब हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट देखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन
जर्नल। जब हमारी ट्रांजैक्शंस या बिजनेस का साइज कह लो या बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होने वाली है उनका स्केल क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, उनकी नंबरिंग क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, जर्नल के अंदर करें। उस टाइम हमें क्या करनी पड़ती है, अपनी जर्नल बुक को कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि सेल बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर। Many transactions are repetitive in nature. If all transactions are recording in journal, it create error in the books. हाँ भाई, कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन ना रिपीटेटिव नेचर की है, जो बार बार होने वाले नेचर की होती है, और अगर हम उन्हें डे टू डे वही ट्रांजैक्शन बार बार रिकॉर्ड करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, बुक्स के अंदर यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कह लो या लेजर के अंदर कह लो या जर्नल के अंदर कह लो, एरर क्रिएट हो जाता है। एरर का मतलब क्या है, गलतियां होनी शुरू हो जाती है। इन ऑर्डर टू एसर्टेन कैश बैलेंस एवरी डे, फर्म के अंदर कैश बैलेंस एवरी डे क्या करना है, डिसाइड करना है, यानी कि बताना है कि कितना है। कैश ट्रांजैक्शन आर यूजुअली रिकॉर्डिंग इन ए सेपरेट बुक, कैश बुक। ऐसी सिचुएशन के अंदर हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक अलग से बुक बनाता है जिसे कहते हैं कैश बुक। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं रहती। कब, जब हम सारी की सारी जो कैश ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं। ये भी क्या है, इसकी एक कमी है, क्योंकि इसके लिए क्या है, जब कैश पता करना होता है तो कैश बुक बनाई जाती है, तो क्या है, जर्नल के अंदर एंट्री करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सेपरेट जो जर्नल है वो बनाने की जरूरत नहीं होती। एक बार और देखेंगे, इसकी रिवीजन देते हैं। जब बिजनेस का साइज लार्ज होता है तो क्या है, हमें जर्नल बनाना क्या हो जाता है, नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल के अंदर बनाना, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आसान नहीं रहता। मैनी ट्रांजैक्शन आर रिपीटेटिव नेचर, जो बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस है वो कई बार रिपीटेटिव नेचर की होती है, बार बार होने वाली होती है। इसीलिए क्या है, बिजनेस के अंदर जो बुक्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, कई बार एरर आने शुरू हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू एसर्टेन कैश बैलेंस एवरी डे, अगर कोई बिजनेसमैन अपने फर्म का कैश बैलेंस हर एक दिन देखना चाहता है तो वो इसके लिए जर्नल बनाना, जर्नल के अंदर एंट्री करने की बजाय कैश बुक के अंदर एंट्री करना ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशंस है। आज हमने क्या स्टडी किया है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का मीनिंग, जर्नल का मीनिंग, इसके फीचर्स, जर्नल के फीचर, और इसकी एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस ऑफ ए जर्नल। आज का जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर या किसी भी तरीके के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।